नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना से कराह रही दुनिया और भारत के लिए एक बुरी खबर है और वो ये है कि जिस ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रेजेनेका कंपनी की वैक्सीन सबसे एडवांस स्टेज में थी और ह्यूमन ट्रायल उसका तीसरे फेज में चल रहा था, उसका ट्रायल रोकना पड़ा है। क्यों रोकना पड़ा, क्या दिक्कत है इसमें, इसको ज़रा जानने और समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन AZD1222 जिसको कोविशील्ड भी बोलते हैं कि तीसरे और अंतिम चरण के ट्रायल को इसलिए रोकना पड़ा है क्योंकि ब्रिटेन में एक व्यक्ति को ये वैक्सीन लगाई गई थी और उसके शरीर में इसके दुष्प्रभाव देखने को मिले और लिहाजा उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और अभी उसका परीक्षण किया जा रहा है। तो जब भी ऐसे ट्रायल होते हैं और निगेटिव असर दिखता है तो उसको तत्काल रोक दिया जाता है, क्योंकि जो तीसरे फेज का ट्रायल होता है वो लगभग 30,000 लोगों पे कई देशों में चल रही है। इसके लिए भारत के भी 17 इंस्टीट्यूट को और अस्पताल को चुना गया है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मरीज में किस तरह का दुष्प्रभाव देखा गया है, लेकिन इस पूरे मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया है कि मरीज के जल्द ठीक होने की उम्मीद है। वैक्सीन के ट्रायल के दौरान उसे रोका जाना कोई नई बात नहीं है। इससे दुनिया भर में जल्द से जल्द कोरोना वायरस वैक्सीन मिलने के प्रयासों को बेशक थोड़ी देर के लिए झटका लगा है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका की यह वैक्सीन रेस में सबसे आगे चल रही थी, इसलिए इसको झटका माना जा रहा है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने पिछले हफ्ते आशा जताई थी कि बस 2021 के शुरुआती महीनों में ये वैक्सीन आ जाएगी। भारत समेत दुनिया भर के इस वैक्सीन के लिए बड़े बड़े ऑर्डर शुरू हो गए थे। कोरोना वायरस से यदि आप जानना चाहें तो अभी तक लगभग 9 लाख लोग मारे जा चुके हैं। भारत में 71,000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है। एस्ट्राजेनेका के प्रवक्ता का मानना है कि यह सामान्य कार्रवाई है और अब मरीज बीमार होने के कारणों का जैसे ही पता चल जाएगा ट्रायल की सत्यनिष्ठा बनी रहे, इसलिए इसको रोका गया है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रवक्ता ने कहा है कि बड़े पैमाने पर ट्रायल के दौरान बीमार होने का चांस बना रहता है। इसकी स्वतंत्र तरीके से सतर्कतापूर्ण जांच होनी जरूरी है। इस तेज़ी से हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और ट्रायल के समय सीमा पर इसका असर न पड़े, इसका भी ध्यान रख रहे हैं। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में दूसरे चरण के ट्रायल के दौरान वॉलंटियर्स में वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती पाई गई थी। जो 2 ट्रायल हुए थे उसमें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था और अभी भी ऑक्सफोर्ड यही उम्मीद जता रहा है कि 80% उसे भरोसा है कि ये सक्सेस रहेगा। AZD1222 लोगों के काम आएगा। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का उत्पादन एस्ट्राजेनेका करेगी। ये वैक्सीन जो है एक वायरस से ही बनी है जो सामान्य सर्दी पैदा करने वाले वायरस का कमज़ोर रूप है। इसे जेनेटिकली बदला गया है, इसलिए इसे इंसानों में इन्फेक्शन नहीं होता है। तो आपको बता दें कि तीसरे ट्रायल में भारत भी भागीदार है और चूँकि इसका प्रोडक्शन में भारत का भी सहयोग है, इसलिए भारत के लिए भी ये महत्वपूर्ण खबर है, पूरी दुनिया के लिए खबर है। और वैसे यदि पूरी दुनिया की बात करें तो 12 या 13 वैक्सीन इस स्टेज पे हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड की ये वैक्सीन सबसे एडवांस स्टेज में चल रही थी और उम्मीद ये की जा रही थी कि इस साल के लास्ट या अगले साल के शुरू में ये आ जाएगी। जो रूस का स्पुतनिक वी वैक्सीन है उसका भी तीसरे फेज का ट्रायल में भारत मदद कर रहा है और रूस ने उसके उत्पादन के लिए भारत से मदद मांगी है, क्योंकि वैक्सीन प्रोडक्शन में भारत को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महारत हासिल है और उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं कि ये रोग कितनी देर रहती है, क्योंकि मास स्केल पे चूँकि ट्रायल होता है इसलिए एहतियातन रोका गया है। एक व्यक्ति में भी यदि निगेटिव असर देखने को मिला तो ये जांचने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना